मौलवी ने ही लिखी थी दिल्ली ब्लास्ट की स्क्रिप्ट। अंदर की खबर आई बाहर, सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगा बड़ा सुराग। 4 डॉक्टर्स का निकला कश्मीर कनेक्शन। कौन है मौलवी जिसकी भूमिका मिल रही है केस में संदिग्ध? लग गया सब कुछ एजेंसियों को पता, अब तगड़ा एक्शन होना तय। जानिए केस से जुड़ी बड़ी अपडेट। दिल्ली ब्लास्ट केस में मिला अहम सुराग, मौलवी इरफान पे गिरेगी गाज। ये बात इसलिए क्योंकि दिल्ली केस की शुरुआती जाँच में जो बातें सामने आ रही थी वो केवल एक साधारण मामला नहीं लग रहा था, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों ने इस केस से जुड़ा एक और बड़ा सुराग पकड़ा है जिसने पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल दी है। जांच में पता चला है कि इस पूरी घटना की स्क्रिप्ट किसी और ने नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के एक विवादित मौलवी इरफान अहमद ने तैयार की थी। ऐसा कहा जा रहा है कि इसी व्यक्ति की सोच, इसी व्यक्ति की बैठकों और इसी के जरिए बनाए गए नेटवर्क ने 4 डॉक्टरों को गलत रास्ते पे धकेला और यही लोग बाद में दिल्ली केस से जुड़े और कई घटनाक्रम में शामिल हो गए। एजेंसियों की माने तो पूरा नेटवर्क धीरे धीरे सक्रिय हुआ और मामला एक बड़े प्लान की तरह तैयार किया गया। खबरों की माने तो इस कहानी की नींव 2023 में रखी गई थी, जब हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले डॉक्टर मुजामिल शकील की मुलाकात पहली बार इसी मौलवी इरफान से हुई। शुरुआती मुलाकात एक साधारण बातचीत थी, लेकिन धीरे धीरे ये संपर्क और गहराता गया। एजेंसियों के अनुसार मौलवी ने इन लोगों को लगातार गलत दिशा में ढकेलने का काम किया। फोन कॉल्स, मैसेज और गुप्त बैठकों में ऐसी बातें रखी जिनसे इन युवकों के विचार बदलने लगे। इसी दौरान दिल्ली केस में इस्तेमाल हुआ ओमिनियम नाइट्रेट और अन्य सामग्री भी बरामद हुई, जिसे लेकर जांच एजेंसियां पुख्ता दावा कर रही हैं कि इस पूरी तैयारी में इरफान अहमद की भूमिका बेहद संदिग्ध है। जांच ये भी बताती कि डॉक्टर मुजामिल शकील और उमर नाम के युवक ने अपने अन्य साथियों को भी इस मौलवी से मिलवाया। इसके साथ ही इन युवकों को एक मैसेजिंग ऐप से जोड़ा गया, जहाँ गलत विचारों को फैलाने के लिए लगातार बातचीत होती रही। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मौलवी इरफान ने ही दक्षिण कश्मीर में बैठकों का आयोजन करवाया, जहाँ कुछ लोगों को इस नेटवर्क से जोड़ा गया। कहा जा रहा है कि इस दौरान इन युवकों को विभिन्न उपकरण और सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई। इस नेटवर्क में एक और नाम तेजी से उभर के सामने आया, वो है शाहीन शहीद। ये वही महिला डॉक्टर है जिसकी कार में संवेदनशील सामग्री बरामद हुई। जांच अधिकारियों का कहना है कि शाहीना एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के बावजूद गलत रास्ते पर चली गई और बाहर से आए निर्देशों का पालन करने लगी। एजेंसियों का यह भी दावा है कि ये महिला सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में रखी जाती थी। शाहीना के मोबाइल डेटा से मिले कुछ चैट और लोकेशन रिकॉर्ड्स ने इस नेटवर्क को और भी स्पष्ट कर दिया। मामला यही खत्म नहीं हुआ। एजेंसियों को सबसे बड़ा सुराग तब मिला जब आदिल अहमद राठेर नाम का युवक नगर के एक इलाके में कुछ संदिग्ध पोस्टर लगाते हुए कैमरे में कैद हुआ। ये वही वीडियो था जिसने इस नेटवर्क का बड़ा पर्दाफाश किया। राठेर को तुरंत ट्रैक कर यूपी के सहारनपुर से पकड़ा गया। पूछताछ में आदिल ने कई अहम जानकारियां दी, जिसके बाद डॉक्टर शकील को पकड़ा गया। विस्फोटक सामग्री बरामद हुई और शाहीना की पहचान भी हुई। इसके बाद पूरी कड़ी सामने आने लगी और मौलवी इरफान अहमद की भूमिका केंद्र में आ गई। अब सुरक्षा एजेंसियों का फोकस इस बात पर है कि इस नेटवर्क ने पिछले 2 सालों में किस किस इलाके में और किस तरह से अपनी गतिविधियां बढ़ाई। दिल्ली केस की पूरी जांच अब एक निर्णायक मोड़ पर है। इरफान अहमद पर गहन पूछताछ की तैयारी हो चुकी है और एजेंसियां मान रही कि बहुत जल्दी केस से जुड़ी और भी बड़ी अपडेट सामने आ सकती है, जिस पे हर किसी की नजर टिकी हुई है।